बट तब में और अब में स्टिल एक डिफरेंस है। एक क्या, बहुत डिफरेंस है। मैं पहले से ज़्यादा शार्प था, पहले से ज़्यादा बड़ा था, पहले से ज़्यादा टाइट दिख रहा था, जो मैंने अचीव किया एक वीगन डाइट फॉलो करके। जैसे ही मैंने कैमरा ऑन किया ना, मेरे को लास्ट आईसीएन वाली वीडियो याद आ गई, जब मैं बैठ के यहाँ मेडल दिखाया जा रहा था बार बार। एंड द रिजल्ट, दोबारा दिखाऊंगा मेडल एंड द रिजल्ट इज हियर। शर्म आ रही है अब दिखाते हुए, अब नहीं दिखाऊंगा। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, पहले उनको बता दूं, रिसेंटली मैंने आईसीएन में कम्पीट किया है। आईसीएन एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग शो है और मैंने क्लासिक एंड मेंस फिजिक में कम्पीट किया था, दोनों ओपन कैटेगरी, और दोनों ही कैटेगरीज में मैंने सेकंड प्लेस किया है। मैंने डिसाइड किया मैं कोई डेडिकेटेड पिक वीक वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने अपनी 2 साल पहले की जो पिक वीक वीडियो देखी वो बढ़िया है भाई। एक भी चीज़ उसमें ऐसी नहीं है जो मैं चेंज करना चाहूँगा। तो दोबारा सेम कंटेंट में रिपीट करूँ, कोई सेंस नहीं है इस बात का। बट तब में और अब में स्टिल एक डिफरेंस है। एक क्या, बहुत डिफरेंस है। मैं पहले से ज़्यादा शार्प था, पहले से ज़्यादा बड़ा था, पहले से ज़्यादा टाइट दिख रहा था, जो मैंने अचीव किया एक वीगन डाइट फॉलो करके। अब वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले एक पॉइंट जो बहुत ज़रूरी है, फ़र्क नहीं पड़ता तुम वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, वीगन हो। मैं तो ये मानता हूँ कि मेरे अकॉर्डिंग तुम कैसी भी फिजिक अचीव कर सकते हो इन तीनों डाइट, क्या बोल रहा हूँ तुम समझ गए। एग्जाम्पल के लिए ये शो ही हो गया। मैं ये नहीं बोल रहा मैं बाकियों से बेटर लग रहा था। कंडीशनिंग की बात करें तो मैं कम भी नहीं लग रहा था किसी से, तो डाइट वाला फैक्टर हटा दो। अब हम उठाएंगे अपने नोट्स हमेशा की तरह। डे 1 से लेके अभी तक मैं एकदम रॉ नोट्स बनाता हूँ, एक एक कैलोरीज, एक एक मैक्रो लिख के। मेरे को एप्स की आदत नहीं है। सच तो ये है कि ये चीज़ ज़्यादा एक्यूरेट रहती है, और जब तुम कंपीट कर रहे हो तो यही करना। पीक वीक के 2 फेजेस होते हैं, कार्ब डिप्लीशन और कार्ब लोड। और ये दोनों करते क्यों हैं? सो कार्ब डिप्लीशन करा जाता है मसल में से स्टोर्ड ग्लाइकोजन जितना कम कर सकते हैं उतना कम करने के लिए, और सेम क्या, एकदम ऑपोजिट इसका कार्ब लोड करा जाता है उस ग्लाइकोजन को दोबारा फिल करने के लिए। एंड अब ये ग्लाइकोजन हम डिप्लीट करके फिर बढ़ा क्यों रहे हैं? क्योंकि जब हम वीक के स्टार्टिंग में ग्लाइकोजन अपनी बॉडी से डिप्लीट करते हैं कार्बोहाइड्रेट कम दे के, तो समवट हमारी बॉडी एक सर्वाइवल मोड पे जाती है और वो कार्बोहाइड्रेट के लिए क्रेव करने लगती है, ग्लाइकोजन के लिए क्रेव करती है। एग्जाम्पल वाटर रिटेंशन का ही ले लो। बॉडी से वाटर रिटेंशन मतलब एक्सेसिव जो पानी होल्ड करा हुआ है हमारी स्किन ने, हमारी बॉडी में, वो हटाने का बेस्ट तरीका क्या होता है? कम पानी पीना नहीं, ज़्यादा पानी पीना। क्यों? अब क्योंकि हमारी बॉडी 70% से ज़्यादा पानी की ही बनी है, तो जब हम पानी पीना छोड़ेंगे तो बॉडी सर्वाइव करने के लिए, उसको नहीं पता है तुम्हें पानी बॉडी से हटाना है, वाटर रिटेंशन हटाना है, वो बस अपना सर्वाइवल देखेगी और वो ज़्यादा पानी होल्ड करेगी। और इसका एकदम उल्टा, जब हम ज़्यादा पानी पीते हैं तो उसको जब सफिशिएंट सप्लाई पीछे से मिल रही है तो वो एक्सेसिव पानी नहीं होल्ड करती। और सेम यहीं पे हो रहा है, जब हम ग्लाइकोजन कम देंगे मसल को, कार्बोहाइड्रेट कम खा के, तो हमारी बॉडी कार्बोहाइड्रेट के लिए, ग्लाइकोजन के लिए क्रेव करेगी। और जब हम दोबारा उसको देंगे ना ग्लाइकोजन, कार्बोहाइड्रेट दोबारा देंगे, तो वो जितना यूजुअल स्टोर करती है उससे ज़्यादा स्टोर कर लेगी और मसल हमारी यूजुअल से ज़्यादा बड़ी लगेगी। और बस यही एक रीज़न होता है कार्ब डिप्लीशन और कार्ब लोड के पीछे। अब बात कर लेते हैं सप्लीमेंट्स की। सारे सप्लीमेंट नहीं खाने होते, कुछ सप्लीमेंट जैसे कुछ, कैसे क्या, जैसे मैं ये कुछ पिल्स खाता हूँ। अब इसमें मेरी सुबह शाम की पिल्स हैं जो मैं सुबह शाम खाता हूँ कैसा क्या है ये? तो पीक वीक पे तुम्हें कोई भी ऐसा सप्लीमेंट, कोई भी दवाई नहीं खानी, क्योंकि कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट किसी भी गोली का हो सकता है। मे बी वो एक ड्यूरेटिक का काम कर रही हो, तुम्हारी बॉडी से फ्लश आउट कर रही हो पानी, या फिर हो सकता है वो पानी होल्ड कर रही हो। और ऐसी कोई मेडिसिन है जो तुम डेली बेसिस पे खा रहे हो, तो अपने डॉक्टर से बात करके उसको रोक लेना, और नहीं रुक सकती तो फिर क्या ही कर सकते हैं। बट पीक वीक ना, बहुत वर्ड नहीं मिल रहा मेरे को, बहुत देख के, बहुत संभाल के ही बॉडी में कुछ डालो। खाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हर एक छोटी चीज़ पे तुम्हारी बॉडी रिएक्ट करती है। अब मेरा फेवरेट सप्लीमेंट, सबसे पहले इसको ही रखता हूँ मैं, और 3 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है, 3 साल 4 साल जितने भी हो गए जब से मैंने दोबारा बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी है, एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब मैंने इसको नहीं खाया हो। एंड अगेन, क्रिटीन एक एज देता है पीक के टाइम पे भी, क्योंकि होता क्या है, क्रिटीन मसल में पानी पुल कर लेता है, और हमें चाहिए भी एग्जैक्टली वही होता है कि हमारी स्किन में पानी कम जाए ताकि हम शार्प दिखें, और मसल में ज़्यादा जाए ताकि हम बड़े भी दिखें एट द सेम टाइम। और सेकेंडली, मैंने कार्ब डिप्लीशन के टाइम न्यूट्राबे का पी प्रोटीन यूज़ किया था, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत कम था और मुझे पता नहीं था ये प्रोडक्ट्स इस प्राइस में मिलते हैं मैं बोलूँगा नहीं, बट ये आधे से भी कम प्राइस में मिलता है अगर वे से कंपेयर करें तो। एंड सेकेंडली, एक वीगन प्रोटीन जो मैंने कार्ब लोडिंग के टाइम पे खाया था, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कार्ब क्वांटिटी ज़्यादा थी।
पीक वीक के टाइम कोई भी ऐसा सप्लीमेंट, कोई भी ऐसा ब्रांड मत यूज़ करना जिस पे तुम्हें 1% भी डाउट है। एंड न्यूट्राबे के प्रोडक्ट्स मैंने पिछले प्रेप से क्या 4 साल से लगातार रोज डेली खा रहा हूँ। विदाउट अ डाउट मैं रिकमेंड करूंगा, ले सकते हो। और इन प्रोडक्ट्स का लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा विद अ डिस्काउंट कोड, तो चेकआउट कर लेना। अब कार्ब डिप्लीशन की बात करते हैं, जब मुझे अपनी बॉडी को कम कार्बोहाइड्रेट देने हैं। सो इन टोटल मैंने, उंगलियां कम पड़ गई, 6 फूड आइटम खाए थे कार्ब डिप्लीशन में। मैं लिस्ट कर दूंगा इसे। और एक चीज़ और देखोगे तुम, तो पहले के कंपैरिजन में, पिछले पीक वीक के कंपैरिजन में मैं कार्बोहाइड्रेट और लो ले जा पाया। और रीज़न उसका बस यही है कि मैंने सोया ग्रैन्यूल्स नहीं खाए और उसकी जगह मैंने टोफू ऐड कर दिया। और टोफू में तो है ही नहीं कार्ब्स, ना के बराबर ही है। तो मैं कर क्या रहा था, टोफू, एवोकाडो, बीन्स और मशरूम, इन चारों चीज़ों को कुक करके एक बार में रख लेता था और 4 पार्ट में डिवाइड करके खा लेता था। और अगेन ये डाइट मैंने सिर्फ 3 दिन फॉलो करी थी कार्ब डिप्लीशन के लिए, और ये हर किसी के लिए नहीं है। इससे बस रेफरेंस ले लेना अपनी डेली लाइफ में अगर यूज़ करनी हो तो। और ये डाइट सिर्फ और सिर्फ compete करने के पर्सपेक्टिव से है, वो भी कार्ब डिप्लीशन के लिए। और लोगों को क्यों लगता है पता नहीं कि वीगन डाइट महंगी है। टोफू को ही कंपेयर करो अभी पनीर से, आधे से भी कम प्राइस में पड़ता है और कार्ब्स इसमें ना के बराबर रहता है। और चावल, आलू से सस्ता तो और क्या ही हो सकता है नाम ही आलू है इसका। तीसरी चीज़, सीड्स। बल्क में खरीदोगे ना तुम्हें तो मूंगफली के दाम पे मिल जाएगी सीड्स। मैं 1-1 किलो मंगाता हूँ अमेजोन से और बहुत सस्ती पड़ती है मुझे। एक बार में शायद 1800 रुपये लगते हैं 5 सीड्स लाने में। पंपकिन सीड, चिया सीड, वाटरमेलन सीड, सनफ्लावर सीड्स और बेसिल सीड्स। 1800 में ये सारी आ जाती हैं 1-1 किलो, और 3 महीने तक, 2-3 महीने तक चलती हैं ये। अब 3 महीने के लिए 1800, और क्या चाहिए। कैलोरीज खो गई हमारी, ये रही। अब जो थोड़ा बहुत कार्ब्स डाइट में जा रहा है, जो है एग्जैक्टली 46.75 ग्राम्स, कार्ब डिप्लीशन के टाइम भी उससे कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि उसको कंपनसेट करने के लिए सुबह तो मैं कार्डियो कर ही रहा था और शाम को मैंने वर्कआउट वॉल्यूम बढ़ा दिया था। एज मैं पुश पुल लेग्स फॉलो कर रहा था तो मैं 2-2 सेट की जगह 4-4 सेट लगा रहा था। ऑब्वियसली उतना वेट नहीं उठा रहा था, कम वेट के साथ, बस ज़्यादा से ज़्यादा ग्लाइकोजन डिप्लीट करने के लिए। कोई हाइपरट्रोफी, कुछ मसल बिल्डिंग पे ध्यान नहीं देना है, अभी उठेगा भी नहीं वेट। अभी बस मेरे को ग्लाइकोजन जलाना है। सेम 2 दिन से यही कर रहा हूँ मैं, और कल और ये करना है, और फिर होएगा जादू। एंड पीक वीक पे वीडियो ना बनाने का रीज़न यही था कि जो मैंने लास्ट पीक वीक वीडियो बनाई हुई है, एग्जैक्टली डिट्टो सेम चेपा है मैंने वो इस बार भी। चेपा मतलब सेम चीज़ अप्लाई करी है, कुछ चेंज नहीं था उसमें, सिर्फ एक चेंज था और वो गलत रहा। गलत क्या था, मैंने इस बार 3 दिन का कार्ब लोड कर लिया। अब होता क्या है, मेरा जितना बॉडी वेट है, जितना मसल मास मेरा है, मेरा 1.5 दिन, मैक्स टू मैक्स 2 दिन कार्ब लोड बहुत है। इससे ज़्यादा करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ग्लाइकोजन एक बार फिल हो गया, फिर उस कैलोरीज का मैं क्या करूँ, खा खा के फिर वो पिल ही हो जाना है। तो वो स्पिल ना हो उसके लिए मैंने क्या करा, दूसरे दिन पे मैं बहुत शार्प लग रहा था, पर तीसरे दिन पे उस शार्पनेस को बचाने के लिए मुझे पानी कट करना पड़ गया। और जैसे ही मैंने उस पानी को कट करा, पंप बॉडी ने दिया बट उतना नहीं दिया, शार्प में ठीक ठाक लग रहा था। और दूसरी चीज़, डाइजेशन के लिए, डाइट मेरी क्लीन थी पर डाइजेशन के लिए पानी भी ज़रूरी है। वो पानी कट होते ही डाइजेशन में इशू नहीं आ रही थी, बस जो पेट में था वो पेट में ही रह गया, लास्ट के दिन वो निकल नहीं पाया बाहर। और ये चीज़ ठीक करने के लिए मैंने क्या किया, अपने दोस्त को फ़ोन किया, मैंने उसको बताया ऐसे ऐसे, तो उसने मेरे को कोई दवाई बताई, पर वो लिक्विड थी, वो भी नहीं पी सकते कुछ। मतलब मैं चाह रहा था मैं अपना बेस्ट दूँ स्टेज पे, तो उसके लिए ऑब्वियसली वो चीज़ ज़रूरी थी। तो मैंने क्या किया, चिली ऑयल मिला मेरे को उस पर ऑनलाइन ब्लिंकिट पे, चिली ऑयल मंगा लिया कि ताकि मैं अपना पेट ख़राब करके फ्रेश हो जाऊँ। बट ठीक है, वो भी काम नहीं करा क्योंकि पानी ज़रूरी था। तो अच्छा ये हुआ कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत ज़रूरी बात। मैं रिकमेंड करूँगा, और शायद मैं खुद भी करूँ ऐसा, कोच हायर कर लेना नेक्स्ट टाइम। क्यों? क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल को जुकाम हो गया, जुकाम नहीं हो गया, बहुत सारे इंडिविजुअल को उसने ट्रेन कराया होता है, पीक हिट कराई होती है, तो वो बहुत सारा एक्सपीरियंस उसके पास होता है। बट स्टिल जो लोग कोच हायर नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते, उनके लिए सिर्फ रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ। ये हवा में कुछ ही बोल रहा हूँ, बट फिर भी अगर 60 से 70 किलो तुम्हारा वेट है ना, तो मेरे हिसाब से 2 दिन से ऊपर मत जाना कार्ब लोड में। 1.5 दिन में भी बहुत हो जाएगा। उससे कम है तो 1 दिन बहुत है तुम्हारे लिए, 24 घंटे बहुत है। और वेट ज़्यादा है, मसल मास ज़्यादा है, तो फिर ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा। अब वीडियो ख़त्म करते हैं यहीं पे। किसी को कुछ पूछना हो पीक वीक से रिलेटेड, फालतू नहीं, तो मेरे को कमेंट में नीचे लिख देना, मैं रिप्लाई दे दूँगा। एंड चलो, दोबारा खेलना तो है ही।